कौन है? व्यायाम भी नहीं करने देते हैं। आ रहे हैं। वो हम क्या कह रहे थे कि कल रात को जो कुछ भी हुआ। सुबह सुबह ये सब बातें नहीं करना चाहते हम। वो जी प्लीज मान जाइए ना, माफी मांग रहे हैं हम आपसे। हमने जो कुछ भी किया वो आपके और अम्मा के लिए किया, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हाँ बाबूजी, प्लीज माफ कर दीजिए। मंदिर की सफाई हुई कि नहीं? रे? और ये क्या सुबह सुबह पंचायत लगा रखी है यहाँ? हैं? काम कौन करेगा? नहीं दादी जी, मैं तो बस जा ही रही थी। हे भगवान, 6:30 बज गए। अरे अब तक तो जौनपुर वाली हमारे मंदिर की सफाई कर देती थी। सॉरी दादी जी, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं अम्मा जी की बराबरी कभी नहीं कर सकती। वो सारे काम अकेले कर सकती है, लेकिन मेरे से नहीं होगा। सॉरी, लेकिन आपको थोड़ा एडजस्ट करना ही होगा। मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी साफ सफाई करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी माँ है और इनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। माता जी, आज से मंदिर की साफ सफाई हम करेंगे। चाहे नर्मदा जी वापस भी आ जाएं, अब ये हक हम उन्हें नहीं देंगे। विश्राम, पूजा की थाली लाओ। बाबूजी, मैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुंबई वाली, हैं? तुम्हारे होते हुए तुम्हारे ससुर को काम करना पड़ रहा है। दादी जी, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे अगर हम सब ने अम्मा जी की कदर की होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। सुनो, किसी के बिना कोई काम नहीं अड़ता है। और ये जो अपनी सास के गुणगान कर रही हो ना, ये छोड़ो और जाओ जाके अपना काम करो। आई बड़ी हमें समझाने वाली। भोलेनाथ भोलेनाथ। गौरी जी, अब शर्त हारने वाली है। मी जिंकणार आहे। आता जे काही बाबूजी रागाच्या भरात बोलून गेले ना, ते फक्त वरवरचं होतं। तुझ्या लक्षात येतंय का? आज बाबूजींनी अम्माजींची एक जबाबदारी अंगावर घेतली आहे। पुढे सगळं ठीक होणार आहे। दीजिए, हम मदद करते हैं आपकी। तू बाहेर जा, बाहेर जा। हाँ? बाहेर जा, आत नको येऊस। अब बाहेर जा ना शेफ। क्यों, क्या हुआ? क्यों काय तुझी आंघोळी झाली नाही अजून? लेकिन गौरी जी, ये नको, तू राहू दे, मी करते सगळं। आणि तसंही कोणी बघितलं ना तुला तर गडबड होईल। गड़बड़ तो हो रही है ना गौरी जी। आज तक जो नहीं हुआ ना, वो हो रहा है इस घर में। बाबूजी ने मंदिर की सफाई की, अम्मा को ये पता चल गया ना तो बहुत तकलीफ होगी उन्हें, बवाल हो जाएगा, बता रहे हैं। हे बघ, मला माहितीये की अम्माजींना तकलीफ होते आणि आपण जे काही करतोय ना त्याने सगळ्यांनाच थोडा त्रास होणार। पण अजून काही दिवस नंतर सगळं ठीक होईल। लेकिन गौरी जी, ऐक ना तू माझं, तुझी साथ हवी आहे मला। तुझ्या सपोर्ट शिवाय मी काहीच करू शकणार नाही, प्लीज। अच्छा ठीक है, हम आपका साथ देंगे हमेशा। फक्त आता अम्माजींना हे कळू देत आणि ते त्यांचा राग सोडून कोठरीतून बाहेर येऊ देत म्हणजे झालं। एक मिनट, आप किसकी तरफ हैं? अम्मा की कि बाबूजी की? मी दोन्ही बाजूने। जा जा, अंघोळ कर।
हे भोलेनाथ, 7 बज गए। हमारी नींद क्यों नहीं खुली? हे भोलेनाथ, हाय हाय, माता जी की तो अब तक पूजा भी हो गई होगी। लेकिन मंदिर से माता जी के मंत्रों की आवाज नहीं आ रही। कहीं माता जी की तबीयत तो नहीं खराब है, बीमार तो नहीं पड़ गई? हे भगवान। जय भोलेनाथ। माता जी की तबीयत हर 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 गंगे। हे भोलेनाथ, पता नहीं हमें भी क्या हो गया। अरे विश्राम, अरे ये पूछा बाद में लगाना, पहले बाहर के मंदिर जाओ। मुन्ना के बाबूजी मंदिर साफ कर रहे हैं, जाओ जल्दी जाओ। भाभी जी ये काम निपटा लें, ये पहले वहां जाए। अरे हमने किससे कह दिया तुम ये पोछा लगाओ? हाँ, हम जाते हैं। माता जी, माता जी गौरी कहाँ है? नहीं मतलब उसने मंदिर की सफाई नहीं की? माफ कीजिए माता जी, लेकिन ये फर्ज तो गौरी का है ना। नहीं, आप नाराज मत होइए। वैसे सच कहें, गौरी को आपने ना बहुत सर चढ़ा रखा है, इसीलिए आज ये नौबत आ गई कि बहुओं के होते हुए घर के बेटों को आपकी पूजा की तैयारी करनी पड़ी हो। माता जी, मंदिर की सफाई कर दी है हमने और पूजा की भी सारी तैयारी कर दी। आप जाकर पूजा कर सकती हैं। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर सुनिए, मतलब आपने हमसे कहा होता ना, नहीं हम कर देते सफाई। नहीं मतलब आपने क्यों किया? माँ है वो मेरी, और जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं हम सक्षम हैं। इनके किसी काम के लिए हम किसी दूसरे को नहीं कहेंगे। नहीं, इनका दिल तो पिघलने के बजाय और सख्त हो गया। अब हम क्या करें? बाबूजी, काय बोलले का तुझ्याशी? कुछ नहीं कहा, सीधे निकल गए। मी काय म्हणते, आपण तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो भाई? क्या हुआ? तुम दोनों का चेहरा उतरा हुआ। चाचा क्या बताए, लगता है सूरज पश्चिम से होगा। साफ साफ बताओ। चाचा हुआ क्या कि बाहर मंदिर की सफाई करने में गौरी जी को देरी हो गई, तो दादी जी ने गौरी जी पे गुस्सा किया, इसलिए बाबूजी खुद मंदिर की सफाई करने चले गए। ओ, तो धमाका यहाँ हुआ है? धमाका नहीं हुआ, अभी तो ज्वालामुखी धधक रहा है। मतलब बाबूजी अभी भी मंदिर की सफाई करके लौटे। हमने बात करने की कोशिश की, पर बिना बात के सीधे अंदर चले गए। ओ अच्छा, ये बात है। ठीक, हम देखते हैं, हमें है ना, चिंता मत करो। लो। जय जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की तुम जाओ। जय जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। अरे भाई साहब, आप इस्त्री क्यों कर रहे हैं कपड़ों को? विश्राम कहाँ है? विश्राम, विश्राम। अरे रहने दो उसे। भाई साहब आप चाय पीजिए, लाइए हम कर देते। कहा ना, हम अपना काम खुद करेंगे, किसी की मदद की जरूरत नहीं है हमें। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन भाभी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सच कहा ना तो भाभी जी का कोई कसूर नहीं है, कसूर पूरा गौरी बहू का है। उससे हम बहुत समझदार समझते थे, लेकिन देखिए ना कितनी शातिर निकली वो। उसी ने भाभी जी को भड़काया होगा।
तभी वो कोठड़ी में जाकर बैठ गई। सच्ची बहुत गलत किया गौरी बहू ने। कुछ भी कहो छुट्टन, उस लड़की की बातों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। मतलब उसकी कुछ बातों में सच्चाई है कुछ हद तक, कि हमें नर्मदा जी को खुश रखना चाहिए था, उनका साथ देना चाहिए था। हाँ, हमें भी यही लगा था। और अगर आपको ये लग रहा है तो फिर गौरी बहू की बात मान लीजिए ना, और माफी मांगकर भाभी जी को वापस ले आइए। चुप रहो, बिल्कुल चुप। बेवकूफ समझ रखा है हमें। ये बचकाने खेल खेल रहे हो हमारे साथ। भाई साहब वो हम कुछ नहीं बोलोगे तुम, और कान खोलकर सुन लो। ये बचपना है ना, हमारे साथ करना बंद करो, और ना ही हमें भड़काने की कोशिश करो। तुम चाहे कितनी भी वकालत कर लो गौरी की, हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है। बड़े आए हमें समझाने वाले। बड़े नहीं, छोटे भाई साहब। और वैसे भी हम गौरी बहू की नहीं, भाभी जी की वकालत कर रहे थे आपके लिए। अब देखिए ना, भाभी जी के बगैर कितने अकेले हो गए आप, और काम कर रहे हैं। लीजिए चाय पीजिए। अरे नहीं चाहिए, चुप चुप। अम्मा जी, आपकी चाय। तुम तो हमसे बात मत करो गौरी, समझ गई? आज तुम्हारी वजह से इस घर में वो हुआ है जो पिछले 35 बरस से नहीं हुआ। तुम्हारे होते हुए मुन्ना के बाबूजी ने मंदिर की सफाई की। वो सच कहें, उन्हें ये काम करते हुए देखकर ना हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम क्या कहें। ऐसा लगा कि धरती फट जाए और हम उसमें समा जाएं, या आसमान हमें निगल ले। लेकिन तुम्हें उससे क्या? आज तो हम ना नहीं अम्मा जी, आप गलत समझ रही हो। हाँ मतलब बाबूजी ने मंदिर की सफाई की, लेकिन घर का कोई काम नहीं किया है। मतलब तुम हमें मत सिखाओ गौरी। ये तुम्हारे मुंबई में होता होगा, लेकिन यहाँ बनारस में नहीं होता। घर तो घर, तुमने तो मोहल्ले वालों के सामने हमारी नाक कटा के रख दी। मुन्ना के बाबूजी, उन्होंने ऐसी नजरों से हमें देखा ना कि हमारी तो रूह कांप गई। उनके लिए हमारे दिल में ऐसी सर्द नजर कभी नहीं थी। हमें तो लगता है कि हम उनकी नजरों से नहीं, उनके दिल से उतर गए हैं। अम्मा जी, आप ऐसी बात नहीं है, मैं बताती हूँ आपको। वो मैंने बाबूजी से बात की और मैंने कोशिश की कि मैं उनको आपकी अहमियत का एहसास दिलाऊं। मतलब मैंने उनसे कहा कि आप भी वो खुशियां चाहती है, और मैंने कहा कि आपने दादी जी के हिसाब से और बाबूजी के हिसाब से खुद को ढालने में बहुत कोशिश की, लेकिन आप घुट-घुट कर जियो। तो बस ये उन्हीं बातों का असर है, और इसीलिए बाबूजी ने मंदिर की सफाई की। उन्होंने आपकी एक जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। ये तुमने क्या गजब किया गौरी? अरे किसने कहा था तुमसे ये सब कुछ कहने के लिए, हैं? हे भगवान, तुमने सब कुछ कह के ना मुन्ना के बाबूजी के अहम को चोट पहुंचाई है। हमें पता है वो हमें कभी मनाने नहीं आएंगे। अब हमें जिंदगी भर उस कोठरी में रहना पड़ेगा। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है गौरी। हमारी गृहस्थी गई हमारे हाथ से। नहीं अम्मा जी, मैंने तो वही किया जो आप चाहती थी। आप ही चाहती थी ना कि बाबूजी आपकी अहमियत को समझे, आपके दर्द को समझे, और आप ही तो चाहती थी ना कि बाबूजी की जिंदगी में आपकी वो जगह हो जो आपके बेटे की जिंदगी में मेरी है। कर्म फूट के हमारे, जो हमने तुमसे ये सब कुछ कहा। तुम इस उम्र में हमें मायके भिजवा के ही दम लोगी। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी गौरी। अम्मा जी सुनिए ना। करेंगे भोलेनाथ, हम तो मर जाएंगे। क्या हुआ? काहीच उपयोग नाहीये। आपल्याला काहीतरी करायला हवं शेफ. म्हणजे असं काहीतरी की दादीजी आणि बाबूजी स्वतः जाऊन अंबाजींची समजूत काढतील आणि त्यांना परत आणतील.
ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हम आ गए। रेशम चाचा को बाहर भेज दिया। जल्दी से चाय भिजवाओ कमरे में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या बात हुई? आते से हुक्म चला रहे हो तुम? देख नहीं सकते मैं कितनी बिजी हूँ? किचन के सारे काम मैं करूँ, चाय भी मैं ही दूँ तुम्हें। एक बार हाल तो पूछ लिया होता मेरा। आवाज का नहीं दिला अजून? हेलो। हेलो, तू विसरलास का? मी तयार आहे. हाँ, वो हम कपडे बदल रहे थे इसीलिए 2 मिनट बस. जे काय करायचं ते लवकर कर. विश्राम चाचा यायच्या आधी सगळं करायचंय. जी जी, आप फोन तो रखिए आप. हो हो, बाय बाय. गौरी जी, गौरी जी. हाँ, अभी आई. चाय में कितना वक्त लगेगा? और सफेद कुर्ता कहाँ है हमारा? सफेद. चाय भी मैं दूं, कपड़े भी मैं ढूंढ के दूं. क्या क्या करूं मैं अकेली? नाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. क्या है? क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? क्या? आप चाहिए. दिवे लागण्याची वेळ. दादीजी बाहेर बसल्यात, तू दार उघडा दे. आपके पति हैं? जब चाहे तब दरवाजा लगाए. कोई घर पे हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुला काहीच नाही फरक पडणार आहे. दादीजींनी मला बघितलं तर माझी मान खाली जाईल. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. विश्राम, अरे देखो जरा रसोई में क्या जल रहा है. विश्राम. अरे भोलेनाथ, हे प्रभु. क्या? मला सोड तू. दादीजी दार उघडा. गौरी जी, अब तो फंस गई हैं आप. ओ मुंबई वाली, मुंबई वाली. ते मला आवाज देतात. आता मी काय करू? अभी कोई जल्दी नहीं है गौरी जी. दादी जी के गुस्से का लोहा गर्म तो होने दो. देखो क्या है कि गुस्से का लोहा जितना गर्म होगा उनको चोट उतनी ही गहरी पहुंचेगी. हे भोलेनाथ, अरे ये क्या जल रहा है? अरे भोलेनाथ, अरे अरे प्रभु. हयाई है, हैं? ये यहाँ सब घर में आग लगने का सामान इकट्ठा करके न जाने कहाँ गई है. मुंबई वाली. तुझ्या नादात मी गॅस पण मोठा करून आले. आता दादीजी काय म्हणतील मला, तरी मी तुला सांगत होते सोड म्हणून, पण तू ऐकतच नाही माझं. रिलैक्स वाइफी, कुछ नहीं होने वाला. ओ मुंबई वाली, तू याच्या मागे लप. इसके अरे घर में आग लगाने का इंतजाम करके अंदर कमरे में कौन सा गुल खिला रही हो? हैं? हद हो गई बेशर्मी की. चल ना पटकन. मुंबई वाली. कहाँ है मुन्ना? हाँ? और उसके अकल पर क्या पत्थर पड़ गए? हैं? जानता नहीं कि दिया बत्ती के समय कमरा बंद करके यूं चोचले नहीं करते?